गाइस रीड इट क्लियरली इतना टाइम लगता है हमें, तो रेस्टोरेंट ने भी बोल दिया। सो गाइस आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप जो है विदाउट एनी प्रॉब्लम फूड डिलीवरी के काम में काम कैसे कर सकते हो, ठीक है। और आप किस तरीके से काम करोगे तो परेशान नहीं होगे, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स है जो कि मैंने नोट किए हैं, तो इनका आप ख्याल रखना, जो कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगा मतलब। तो वीडियो को पूरी देखना तो ही समझ में आएगी। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, और जो कि मैंने फॉलो किया है, तो ताकि थोड़ा मूड ठीक रहता है, अर्निंग भी और पैसे भी बचा पाता हूँ। मतलब बचा तो नहीं पाता, बट पहले से के मुकाबले काफी ज्यादा सही रहता है अभी। तो पॉइंट नंबर 1, तो अगर आपको पता है, आइडिया तो लग ही जाएगा। आप किसी भी रेस्टोरेंट पे जाओगे, 1 या 2 बार में तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो रेस्टोरेंट कितना टाइम लगाता है, ठीक है, और वहाँ कितना वेट करना पड़ता है। तो जब आपको आइडिया लग जाए कि इस रेस्टोरेंट पे हमको इतना टाइम लगता है और इतना ही वेट करना पड़ता है, तो जब आपके पास ऑर्डर आए ना, तो लोकेशन पे जाने की जल्दी मत करो। अगर हाँ इन केस अगर आपको वेट टाइम का पैसा मिल रहा है, तब तो आप एक काम करो, वहाँ जाके फटाफट से जाके रीच कर दो, ठीक है। आराम से बैठे रहो, जाओ जब तक आपका रेडी नहीं हो जाता। क्योंकि आप जितनी भले कितना टाइम लग जाए, कस्टमर आपको कॉल करे कि भैया कहाँ रह गया ऑर्डर, सीधा वही कॉल उठाओ और बोल दो रेस्टोरेंट रेडी, रेस्टोरेंट ने भी प्रिपेयर ही नहीं किया, तो आप अपने ऊपर क्यों लोगे? सिंपल सी बात है ना, आप अपने ऊपर क्यों लोगे? तो वही चीज तो डायरेक्टली क्लियरली उनको बता दो। कस्टमर क्या करेगा, उसने ऑर्डर किया है, वो तो वेट करेगा ही, उसका तो काम ही है भाई वेट करना। तो इसलिए अपने ऊपर मत लो कोई भी बात, क्योंकि आपकी गलती थोड़ी है। आपका जितना काम है आप उतना ही करो। आपको डिस्टेंस जितना अगर जिसके हिसाब से पे कर रहा है ना, वहीं जाओ। और दूसरी चीज की एक्स्ट्रा, अगर कस्टमर ने एड्रेस गलत डाल रखा है, तो भाई तुम अपना पेट्रोल मत वो, कस्टमर को कॉल करो, उसको क्लियरली बताओ कि इतना है और इतने का भैया मैं एक्स्ट्रा लूंगा, नहीं तो आपने जहाँ तक का ऑर्डर दिया है मैं वहाँ लोकेशन पे आ गया हूँ, आप यहाँ से ऑर्डर लेके चले जाइए। क्योंकि कंपनी को कॉल करोगे तो कंपनी भी नहीं पे करती है आपको, और इफ कंपनी आपको बोलती है जाओ कि आपका एक्स्ट्रा हम जो भी ट्रैवल करोगे उतना पे आउट में ऐड कर देंगे, तो इसी कंडीशन में जाओ। क्योंकि देखो तुम उसकी लोकेशन पे जाओगे कस्टमर की, तो भी आपका टाइम वेस्ट होगा, आप वहाँ पे खड़े रहोगे तो भी टाइम वेस्ट होगा, तो दोनों में लॉस आपका ही है। ना तो कस्टमर का लॉस होगा ना कंपनी का। तो इसलिए आप कर रहे हो अपने लिए काम, तो आप सोचो अपने बारे में, कंपनी के बारे में नहीं, ठीक है। तो दूसरी चीज ये हो गई है। हाँ, और अपना काम लेकिन करो ईमानदारी से, ठीक है। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करो, और जो फालतू की चीज है उनसे मतलब मत रखो। आपको जिस चीज के लिए रखा गया है, जिस चीज के आपको पैसे मिल रहे हैं, सिर्फ वही करो। एक्स्ट्रा अगर आपसे कोई बोले कि मेरे लिए ये ला दो रास्ते में, जैसे कॉल करके बहुत से कस्टमर बोलते हैं कि मेरे लिए ये ला दो वो ला दो, तो उन सब चीजों में वेस्ट मत करो टाइम। हाँ, अगर वो बोल रहे हैं कि हम आपको एक्स्ट्रा देंगे पैसे, देखो आप आए हो काम करने के लिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि गलत चीजें लेके जाओ। अगर आइटम्स ऐसे हैं जो लीगल है और ले जा सकते हो और उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो ऐसे आइटम आप लेके जाओ और एक्स्ट्रा अर्न करो, ठीक है। और बहुत से कस्टमर होते हैं कि गलत चीजें मंगाते हैं जो कि आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है, तो उन केस में मैं आपको यही कहूंगा कि उस केस में जो है आप पैसे ना देखो, अपनी सेफ्टी देखो, ठीक है। तो इस तरीके से काम करोगे तो परेशान नहीं होगे। और कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर होता है, तो पहले ऑर्डर मत दो, पहले कैश कलेक्ट कर लो, देन उसके बाद ऑर्डर दो। रात को कर रहे हो तो रात को आपको बहुत ज्यादा सेफ्टी रखनी पड़ेगी, क्योंकि रात में कस्टमर बहुत ज्यादा ही खराब मिलते हैं। और हाँ, इफ पॉसिबल तो आप गाड़ी वही इस्तेमाल करो जो अच्छा माइलेज देती हो, और आपके पास अगर अच्छा माइलेज देने वाली गाड़ी नहीं है, तो मैं तो बोलूंगा आप ये काम मत ही करो, क्योंकि बस आप घूमोगे। अगर आपको सिर्फ घूमना है और उसका पेट्रोल का पैसा निकालना है तो करो। आपको अगर जैसे एक्सप्लोर करनी जगह है, ठीक है, और पेट्रोल भी आपको चाहते हो कि आपकी जेब से ना लगे, तो आप करो। बाकी आप अगर अर्निंग के लिए कर रहे हो तो कोशिश करो गाड़ी ऐसी यूज करो जो अच्छा माइलेज दे, ठीक है, क्योंकि रेट बहुत ज्यादा ही कम है, तो ही जाके आप अर्निंग कर पाओगे। नहीं तो आप बस सीरियसली देखो, झूठ क्या बोलना है, कुत्तों की तरह यहाँ से वहाँ करते रहोगे और कुछ कमा नहीं पाओगे। और हाँ, टाइम चूज करो, ये नहीं कि आप हमेशा 24 घंटे लॉग इन हो, ठीक है, बट हाँ इनके क्राइटेरिया है। अगर आपको फुल डे कर रहे हो, तो मैं वैसे पार्ट टाइम के लिए बता रहा हूँ, पार्ट टाइम में आप वैसे पार्ट टाइम में अच्छा कमा सकते हो फुल टाइम से, बट लेकिन इन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है ना, तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, तो फायदा नहीं है। अगर इसमें काम कर रहे हो तो आप इंसेंटिव अगर ले सकते हो कंपनी से ना, तो ही आपको बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। वरना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देखो जैसे जो आपको पर ऑर्डर पे करती हो, ना कि ऑर्डर वाइज, इंसेंटिव वाइज। और हाँ, आपको जो है लोकेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए, शॉर्टकट वगैरह। बाकी देखो जोमेटो में तो ऐसा है, अगर आपने शॉर्टकट लिया है, आप पता है आपको, तो वो तभी पैसे कट जाते हैं। तो जोमेटो वगैरह करोगे तो वही रूट फॉलो करो जो कि ऐप में वो आपको बता रहा है। रैपिडो कर रहे हो तो उसमें आप शॉर्टकट मार सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट जैप्टो में मत मारना, वरना 70 रुपए का ऑर्डर होगा, आपको मिलेंगे 20 रुपए, ठीक है। तो ये बात को ध्यान में बैठा लेना। और ऑर्डर ले जाते समय सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखो, किसी भी एरिया में जा रहे हो तो, और फटाक से रिक्वेस्ट डालो उसकी। हाँ, आई नो कि सपोर्ट अच्छा नहीं है। और हाँ गाइस, एक और चीज, हर कस्टमर भगवान नहीं होता है, ठीक है, कुछ शैतान भी होते हैं। कस्टमर को भगवान मत माना करो, जो आपको जिस तरीके से ट्रीट करता है आप उसको उसी तरीके से ट्रीट किया करो, ठीक है। पहली बात तो आप यहाँ काम करने आए हो, किसी के वो तो करने आए
बनाए होनी हो, ऑर्डर के अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपसे बोले या बोले कि 1 घंटा वेट करो। रेस्टोरेंट पे तो चलो माना कि आपकी प्रॉब्लम है, आपको करना पड़ेगा वेट, तो खाना पैक नहीं होता है, वो कैसे दे देंगे, आप बनाएंगे नहीं तो कैसे दे देंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया रेस्टोरेंट ने, अब तो अब पर्चा भी लिख के टांग दिया है कि भैया 30 और 40 मिनट इतना तो आपको रुकना पड़ेगा, पैसे आपको मिलेंगे नहीं उसके। ये चीज़ तो ध्यान में बैठा लेना। जब मैं ना यार गाइस सही बता रहा, रोड पे गाड़ी चलाता हूँ ना, तो भाई इन सपोलो से मैं बहुत परेशान हूँ, जो ये थूकते रहते हैं ना दिलबाग खा के, इन लोगों से बहुत परेशान हूँ मैं। सो गाइस we got an order from 7.5 kilometers from Burger King in Jogiwala, and we have to go Mothra Wala Desi Gaon. I don't know where is it and how much kilometer, but map showing us 7.5 kilometers, so let's reach. And time is now 10 o'clock at night, and after this order we are going home. So guys, stay alert in highways. Like when you drive in a highway in night, you have to be very careful, because lots of people like crossing the roads, and vehicles have more speed than usual, and like potholes in roads, it's normal in India. And also like people crossing roads between, it's also normal. So you have to be very careful. So today I think we are earning like 200 rupees or something, and we fill 80 rupees petrol in my bike, and I'm not getting reach in my YouTube channel, and not get subscribers. So my motivation get down, because I'm working in YouTube like 2 or 3 years, but I only have 224 subscribers till now, and my dream is to complete my first 1000 subscriber. I think it's a long journey, it's take time, but I know I can do that. I believe in myself. One day I achieve this target, and I also completed my 4,000 hours of watch time. Currently it's like 364 hours, and I have to reach like it's a long journey, and I know I am improving day by day, because I had started from like 0 subscriber. I started from 0 subscriber. I know 10 or 12 like lots of subscribers I gained to take their phone and then subscribe it, but lots of like like organic subscriber also, who comment on my videos and connect me on Instagram and asking questions and their doubts, and I can resolve. And I'm proud of it. I can help people over the globe or in my state or other state, and I love to do. So guys, if you have any questions, you can ask me on like in comment box or in DM me on Instagram. I will help you with that.